आज बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आप तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, तो आइए जरा एक बार उसकी बात कर लें। घमासान मचा हुआ है पटना की सड़कों पर। इस वक्त जबरदस्त संग्राम चल रहा है। एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, दूसरी तरफ पुलिस है। मामला इनका अब काफी दिनों से ये चल रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 से प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस, नेगेटिव मार्किंग इनको हटाने की 100% डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं ये छात्र। और ऐसा लगा था कि इनके और सरकार के बीच बात बन गई थी, लेकिन फिर अचानक ये मामला जो है वो बढ़ गया और आज ये छात्र जो हैं फिर एक बार मार्च करने के लिए सीएम हाउस को घेरने के लिए निकल पड़े हैं। और इनको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ आज सीआरपीएफ को भी तैनात करना पड़ा है। लाठीचार्ज भी किया गया है, वाटर कैनन भी चलाई गई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस छात्रों को अब डिटेन कर रही है। तस्वीरों में आप देखिए, बिहार में छात्रों के नाम पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। अब आपको पूरा अपडेट देते हैं कि आज दरअसल इतना घमासान क्यों है। कल शाम तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से मुलाकात की। आज सुबह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक पोस्ट करके बताया कि बिहार सरकार छात्रों की समस्याओं को, शिकायतों को और उनके सुझावों को जल्द और समयबद्ध समाधान देने के लिए आज से एक विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की हर बात सुनी जाएगी, हर समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये मामला बड़ा क्यों बना, मैं वो आपको बता दूं। दरअसल जैसा हमने आपको बताया कि पिछले 12 दिनों से ज्यादा वक्त से गर्दनी बाग में इन छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और पहले भी इन्होंने एक बार मार्च निकालने का ऐलान किया था। उस वक्त सम्राट चौधरी की सरकार ने कुछ विज्ञापन वगैरह देकर के, जो उनकी कुछ मांगों में से एक था, उस वक्त मामला जो है वो संभाल लिया था। इनकी मोटी मोटी मांगे ये हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, उसको रद्द किया जाए। बीपीएससी टीआरई 4 के नियमों का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस दो अलग अलग इम्तिहान नहीं हो, एक ही सिंगल एग्जाम होना चाहिए। 100% डोमिसाइल की नीति होनी चाहिए ताकि बिहार की नौकरी बिहार में ही रहे। एक उम्मीदवार एक परिणाम, ताकि सीटों की बर्बादी ना हो। कई छात्र जो है एक से ज़्यादा इम्तिहानों में बैठ जाते हैं। और इसी तरीके की उनकी और मांगे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल परीक्षा की तारीखों का ऐलान होना और संविदा वेटेज को हटाना, ये इनकी मांग है। हुआ दरअसल ये कि कल बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी जो दो मांगे थी कि प्रीलिम्स और मेंस नहीं, एक ही एग्जाम हो और नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि ये दोनों बातें तो रहेंगी। मतलब इन पर उन्होंने कहा छात्रों की बात हम नहीं मानेंगे। तो फिर एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि छात्र तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हाथ। बस यहीं से मामला सारा का सारा बिगड़ गया। बाद में हालांकि इनको सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने वीडियो जारी करके माफ़ी भी मांगी, लेकिन छात्र जो थे वो भड़क चुके थे और कल तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई। तो आज उन्होंने ऐलान किया कि हम ये प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। तो छात्रों का मामला एक राज्य में कहीं संभलता है, शांत पड़ता है, दूसरे राज्य में शुरू हो जाता है। झारखंड में अभी तक आंदोलन चल रहा है। अब तो वहाँ दो तरफ के लोग आंदोलन कर रहे हैं छात्रों के। बिहार में ये मामला ये चल रहा है। सीजेपी वालों ने, कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने दिल्ली में प्रदर्शन की मांग का ऐलान कर दिया है सितंबर में। उसकी बात भी आगे हम लोग करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ें जो है सरकार इनका कोई समाधान क्यों नहीं करती। भाई छात्र हैं, उन्होंने कोई मांगे रखी हैं, जो भी 4-5 मांगे हमने जिनका जिक्र किया, आप उनको बैठिए, उनसे एक बार में जो है, एक बार नहीं कि जितनी बार मिलना है मिल करके उसका निपटारा कीजिए। ये मामले हफ्तों चलते रहते हैं इसी तरीके से। त्रिपाठी जी, देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है। समस्या ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, समस्या ये है कि जो सरकार के तौर पर होना चाहिए और जो व्यवस्थागत सुधार होना चाहिए वो नहीं होता है। किसी भी परीक्षा को लेकर, किसी भी नौकरी को लेकर, किसी भी, मतलब वो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट से तो लेना देना नहीं हो तो अपना लेते हैं। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती है और जिसको पहले भी एक आध दो बार चर्चा में आया कि ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और वहाँ 50 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार देना है, तो वो जो भी रोजगार के लिए HR होगा या जो प्रक्रिया होगी वो बुलाएगा, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में। जो लायक है, जो लायक नहीं है उसको बुलाएगा, खत्म करेगा, कहेगा तुम जाओ, तुम मेरे काम के हो, तुम आ जाओ। क्या कोई फैक्ट्री, प्राइवेट की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा संभव है कि उसको 100 लोगों की जरूरत है, यानी 100 पद उसके यहाँ खाली हैं और वो 6 महीने तक कहेगा चलो कोई बात नहीं, चलो आए ना आए, 2 साल तक कहे आए ना आए, फिर कोई उसमें से एक चला जाए कि हम गए थे वहां नियुक्ति के लिए, हमसे उन्होंने ठीक से बात नहीं की तो जिला न्यायालय में चला जाए, फिर कोई कहे तो उच्च न्यायालय में चला जाए, फिर मतलब ये पूरा प्रोसेस लेके 3, 4, 5 साल उस फैक्ट्री में 100-200 की जगह बनी रहे।